ग्रेटर नोएडा की निक्की की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच दहेज हत्या की ओर इशारा करती है, लेकिन कहानी केवल पैसों और गाड़ियों की मांग तक सिमटी नहीं है। दरअसल ये बात सामने आ रही है कि निक्की और उसके पति विपिन भाटी के बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और ब्यूटी पार्लर के काम को लेकर भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। निक्की की शादी साल 2016 में विपिन से हुई थी। इसी घर में उसकी बड़ी बहन कंचन की भी शादी रोहित भाटी से कराई गई। शादी के समय गहनों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी भी दहेज में दी गई, मगर कुछ समय बाद ही लालच बढ़ता गया। निक्की पर बार बार 35 लाख रुपए और एक महंगी कार लाने का दबाव डाले जाने लगा। निक्की और कंचन मिलकर पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील्स भी बनाती थी। यही बात परिवार में कलह की बड़ी वजह बन गई। सूत्र बताते हैं कि विपिन और उसके भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। 11 फरवरी को इसी मुद्दे पर बड़ा झगड़ा हुआ और दोनों बहनें मायके चली गई। इसके बाद पंचायत बुलाई गई, जिसमें ये तय हुआ कि वो रील्स नहीं बनाएंगी। लेकिन जब उन्होंने फिर से काम शुरू किया और पार्लर के प्रमोशन के लिए रील्स बनाई तो घर में विवाद और गहरा गया। निक्की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत की असली वजह दहेज की मांग थी, न कि रील बनाने का विवाद। एफआईआर में भी साफ लिखा गया है कि निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया। 21 अगस्त की दोपहर निक्की और विपिन के बीच फिर कहासुनी हुई। गुस्से में विपिन ने मारपीट की और आरोप है कि लाइटर से आग लगाकर निक्की की जान ले ली। इस घटना का सबसे बड़ा गवाह उनका बेटा है, जिसने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को मां को आग लगाते हुए देखा। मामले में निक्की की बहन कंचन ने विपिन, रोहित, उनके पिता सतवीर और मां दयावती के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या, जानबूझकर चोट पहुंचाने और साजिश की धाराएं लगाई गई है। पुलिस ने बताया कि विपिन को एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी, क्योंकि वो हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। निक्की की कहानी केवल दहेज की मांग तक सीमित नहीं थी। शादी के बाद कई साल तक उसने चुपचाप अत्याचार सहा, इस उम्मीद में कि घर वालों का व्यवहार बदलेगा, लेकिन हालात और बिगड़ते चले गए। 3 साल पहले निक्की को पति की दूसरी औरतों से नजदीकियों का पता चला। उसने इसका विरोध किया, जिससे रिश्ते में खटास और बढ़ गई। इस बीच सास दयावती ने भी माहौल को और खराब बना दिया। अक्सर छोटी छोटी बातों पर वो निक्की के खिलाफ बेटे को भड़काती थी। निक्की पढ़ी लिखी थी। उसके पिता ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की सोची थी, इसलिए उन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराया। दोनों बहनों ने मिलकर घर में पार्लर खोला और धीरे धीरे उनका काम पहचान बनाने लगा। इलाके की महिलाएं उनकी सेवाओं की सराहना करती थी। निक्की का इंस्टाग्राम अकाउंट भी केवल इसी काम से जुड़ा था, जहां उसके हजारों फॉलोअर्स थे। लेकिन पति विपिन को ये रास नहीं आता था। वो अक्सर उसे गलत इल्जाम लगाकर मारपीट करता। विपिन की बेरोजगारी और गैर जिम्मेदाराना आदतें भी विवाद की वजह बनी। निक्की कई बार उसे पैसे देती, लेकिन वो नशे और गलत तरीके से उन्हें खर्च कर देता। बाद में निक्की ने पैसे देना बंद कर दिया, जिससे विवाद और गहरा गया। एक तरफ परिवार का कहना है कि दहेज को लेकर बेटी को मार दिया गया है, वहीं अब रील्स और पार्लर का एंगल भी सामने आने लगा है, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही असल वजह सबके सामने आएगी।